आस्था और सियासत दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। राम मंदिर के बाद अब कल्कि धाम भी इस असर से अलग नहीं है। संभल में आज कल्कि धाम का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर के बाद कल्कि धाम आस्था और सियासत के तालमेल का अगला चैप्टर है। आपको बताते हैं कि क्या होगा कल्कि धाम का सियासी असर। दरअसल बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव के मिशन को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से जुट गई है और यूपी में तो पार्टी का नारा 80 में से 80 का है। ऐसे में बीजेपी के लिए संभल की सीट हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के संभल इलाके में अपनी धाक जमाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी। संभल सपा का गढ़ है और आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए पहले सपा के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर ले चुके हैं। शनिवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कल्कि धाम का शिलान्यास 2016 में ही होना था, लेकिन शिलान्यास से पहले जिला प्रशासन ने गर्भगृह के इर्द गिर्द पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया था और निर्माण पर रोक लगा दी थी। लंबी कानूनी की लड़ाई के बाद मंदिर बन रहा है। उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने पाबंदी लगाई थी, जिनकी सरकार थी, उन्हें उनके गुनाह के लिए माफ करते हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि 2016 में अखिलेश यादव सीएम थे, उन्हीं के शासनकाल में रोक लगी थी, लेकिन अब बीजेपी के शासनकाल में शिलान्यास हो रहा है। इसी यूपी में मैनपुरी है जहां बीजेपी आज तक नहीं जीती, और इसी यूपी में है संभल भी, जहां आज तक सिर्फ एक बार ही कमल खिला है। ऐसे में बीजेपी की नजर यूपी के संभल इलाके में अपनी धाक जमाने पर है और अब हालात बिल्कुल अलग है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद प्रमोद कृष्णम भी बोल चुके हैं कि जब तक रहेंगे पीएम मोदी के साथ रहेंगे। वहीं संभल जितना शांत दिखता है, यहाँ के वोटर्स उतने ही वोकल है, अपने दिल की बात कहने में झिझकते नहीं। अब संभल 19 फरवरी के इंतजार में है, कुछ मंदिर और धाम के लिए और कुछ विकास के लिए। ऐसे में कल्कि धाम के शिलान्यास से बीजेपी का इसमें नुकसान कुछ नहीं, बल्कि हर हाल में फायदा ही होगा। अब सवाल ये है कि क्या 19 फरवरी का असर 22 जनवरी जैसा ही होगा? क्या संभल का एक धाम पूरे यूपी की पॉलिटिक्स बदल देगा? आप इस पर अपनी राय जरूर दें।